आपको वन वर्ड कभी आपको 3 मार्क्स के लिए नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली 1 मार्क के लिए ही दिखेगा। सो ये जो 3 टाइप्स मैंने आपको अभी यहां पर बताया, एमसीक्यू, फिल द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड, ये सारे के सारे 1 मार्कर्स हैं। एंड स्पेशली यहां पर कैसे भी पूछा जा सकता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट बुक में ऑब्वियसली लिखने बोलेंगे, बिकॉज वो आपको पूछा जाता है बोर्ड्स में। अगर मैं बोर्ड्स के हिसाब से बोलूं तो आपके नॉर्मल एग्जाम जो बोर्ड के हिसाब से होते हैं, सो उसमें भी पूछा जाएगा ऑब्वियसली। जब इतने सारे फॉर्म है तो कौन से फॉर्म में एग्जैक्टली पूछा जाएगा। लेट इट बी एनी फॉर्म, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आप आंसर दे सकते हो, राइट। सो इट्स लाइक दैट। सो अब फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन का फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन का स्क्रीन डिस्प्ले होना बंद हो गया, ओके। न्यूट्रिशन, ओके। अब फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन का हमारा कवर हो चुका है, हमने देख लिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं। अब बढ़ते हैं हमारे मेन डिस्कशन की तरफ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की तरफ। सो अब न्यूट्रिशन करके डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन, ओके। न्यूट्रिशन करके डिस्प्ले हो रहा है तो इसी की तरफ बढ़ते हैं। सो न्यूट्रिशन, अब जैसे कि मैं बोला 4 मेन टॉपिक्स हैं, दैट इज आपका सबसे पहले न्यूट्रिशन, मतलब आपका नहीं, मतलब जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन, ओके। सो ये 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, न्यूट्रिशन। सो ऑब्वियसली अभी आपको यहाँ पर डेफिनेशन देखने को मिल रहा है। सो हम हर इसमें ऐसा नहीं करने वाले कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या डेफिनेशन है वगैरह, ये एक स्टार्ट है और स्टार्ट में कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो पूरा चैप्टर कवर करते हैं, तो वही डिस्कस करने वाला और कुछ नहीं। सो न्यूट्रिशन क्या है, बिकॉज हर चीज़ न्यूट्रिशन से चालू होती है। अंदर न्यूट्रिशन गया ही नहीं तो ब्लड कैसे बनेगा, फिर डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे होगा, फिर किडनी में सेपरेट कैसे होगा। सो बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं, ओके। सो डेफिनेशन, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या है पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट फॉर द टू गेट द एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। तो न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी प्राणी हैं, ओके, ऑर्गेनिज्म है, ये खाना लेते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करते हैं मतलब क्या, उससे एक तरीके से उसके अंदर के जितने भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो अपने बॉडी में ले लेते हैं। यूटिलाइज करना मतलब वो, और इसके बहुत सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, ओके। टॉपिक नहीं देखा तो देख लो, ओके। सो यूटिलाइज करते हैं मतलब उसके अंदर के जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं या जितने भी यूज़फुल चीज़ें, एलिमेंट्स हैं, वो सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे एनर्जी बनता है। अब ये एनर्जी ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में यूज़ हो सकता है, ओके। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस की है, मेंटेनेंस में कैसे, ग्रोथ में कैसे, रिपेयर में कैसे। अब हमने यहाँ पर देखा था, देखिए डिस्प्ले भी हो रहा है, टाइप्स क्या है न्यूट्रिशन के। सो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ये 2 टाइप्स बताए गए हैं लाइफ प्रोसेसेस में। सो बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक में भी बहुत सारी चीज़ें, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियसली वो उसकी तरफ नहीं जा रहे हम। सो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो अब देखो, ओके, अगला डिस्प्ले हो चुका है। सो आगे बढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद के लिए खाना बनाता है, ओके। वो खुद के लिए खाना बनाता है कैसे, फ्रॉम द सिंपल मटेरियल्स लाइक सॉल्ट, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये सब किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद के लिए खाना बनाता है, मैं नहीं, खुद के लिए, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद के लिए खाना बनाता है। सो ये बड़े ही सिंपल तरीके से सिंपल मटेरियल्स लाइक सॉल्ट, CO2, वाटर, मिनरल्स, इन सब के थ्रू क्या करते हैं, अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। सो दिस इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारी प्रजाति आ जाती है, हम जैसे प्राणी आ जाते हैं, जो है ह्यूमंस, देन एनिमल्स, ओके। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, ओके। सो अपना खाना मतलब ऑब्वियसली ह्यूमंस हो गए। ह्यूमंस का खाना कैसे,
ऑब्वियसली दूसरे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, इन सब पे डिपेंड होता है ताकि हमारा खाना हमें मिल सके और फिर यहाँ से सारी यूज़फुल चीज़ें एब्जॉर्ब होती है एंड देन ऑब्वियसली न्यूट्रिशन हमको मिलता है। सो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये इंडिपेंडेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये डिपेंडेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये अगर पॉइंट हमने डिफरेंशिएशन ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में नहीं लिखा होगा तो आप अभी नोट कर सकते हो ऑब्वियसली। ओके नाउ अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। डिस्प्ले हो रहा है, ओके हो गया डिस्प्ले हो गया। सो देखो अब न्यूट्रिशन में टॉपिक्स की तरफ आते हैं सबसे पहले कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर पूछे जा सकते हैं क्या क्वेश्चंस। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके या डिफरेंस बिटवीन, अब ये दोनों अलग हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दिस बोथ आर डिफरेंट। इसको डिफरेंट क्यों रखा है? 1 मार्कर्स के लिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और फिर 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स के लिए इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है। ओके सो बेसिकली यहाँ पर आपको टॉपिक डिस्प्ले होते हुए दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, फिर उसके ऊपर डिफरेंशिएशंस, और फिर तीसरा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टेप्स इन न्यूट्रिशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। हाँ जी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अगर आप बोर्ड का मतलब पिछले साल का या उसके भी पिछले साल का देखोगे, सो बेसिकली उसमें ये क्वेश्चन है, that is define or explain the steps involved in the nutrition of heterotrophs, ऐसे करके क्वेश्चन था। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, ये एसिमिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज स्टेप्स इन न्यूट्रिशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। एंड उसके बाद अगला है टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के ऊपर भी पूछा जा सकता है। 1 मार्कर्स आप बोल सकते हो, ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, या तो आपको सीधा जो पर्टिकुलर टॉपिक के होते हैं उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। सो ये सारे टॉपिक्स हैं न्यूट्रिशन के अंदर जो जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब ये न्यूट्रिशन का चल रहा है, एक्सक्रीशन वगैरह उन सब में आएगा। ये न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है वो टॉपिक्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो न्यूट्रिशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो डिस्प्ले तो हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप्स इन न्यूट्रिशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, जो मैंने बोला था ऑब्वियसली कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक ही टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ डिटेल में। ओके 5 to 8 मार्क्स के बीच में या 5 मार्क्स के लिए, बिकॉज ये हैं पूरे 5 प्रोसेस। ओके तो 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये अभी डिस्कशन यहाँ से चालू कर देते हैं। सो देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। ओके इस तरीके से आ सकता है, या ये बताया जा सकता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉफ्स। इस 2 तरीके से, नहीं 4 हो गए सॉरी, 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि या तो सीधा ऐसे एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, या तो जो मैं लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन बोला उस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके सो इसमें पहले तो 5 प्रोसेस है या 5 स्टेप्स हैं आप बोल सकते हो, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ओके सो इन 5 स्टेप्स के ऊपर आपको 5 मार्कर्स क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ओके ये तो इस समझ में आ गया। इंजेशन क्या है, उसके अंदर होता क्या है, देन डाइजेशन क्या है, उसके अंदर होता क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, उसके अंदर होता क्या है, उसी तरीके से एसिमिलेशन एंड इजेशन, इन सब के बारे में आपको लिखना है, बट नॉट अ लॉन्ग वन। मोस्ट प्रोबेबली ये 5 मार्क का क्वेश्चन ही होता है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स के लिए आता है, बिकॉज 5 स्टेप्स है। हर एक स्टेप को 2-3 स्टेटमेंट में या 4-5 लाइन में समझाओ एंड देन ओवर करो। मार्क्स देखो कि कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है।
ओके, जितने मार्क्स के लिए पूछा गया होगा उस हिसाब से देखो कि भाई हर इस पे कितने लाइन का लिखना है। ओके, सो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉफ्स, डाइजेशन सॉरी हेटेरोट्रॉफ्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर द 5 मार्क्स। ओके, अब आते हैं मेन क्वेश्चंस की तरफ। ओके, डिस्प्ले हो चुका है, ओके डिस्प्ले हो चुका है मेन क्वेश्चंस की तरफ जो न्यूट्रिशन के अंदर पूछे जा सकते हैं, न्यूट्रिशन टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला व्हाट इज न्यूट्रिशन, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जो कि हमने अभी डेफिनेशन देखा, दैट इज वाई डेफिनेशन देखा। मतलब 2 तरीके से लिखा जा सकता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, बस न्यूट्रिशन लिख दो कि अच्छा मतलब सिर्फ न्यूट्रिशन मत लिखो, न्यूट्रिशन होता क्या है ये लिखो। ओके, उसका डेफिनेशन लिखो। और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है कि फॉर द सेफर साइड, मार्क्स नहीं कटने चाहिए इसलिए, कि न्यूट्रिशन है क्या और उसके क्या टाइप्स है। अब टाइप्स को एक्सप्लेन मत करते बैठो, क्योंकि एक ही मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। जब यही क्वेश्चन व्हाट इज न्यूट्रिशन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि न्यूट्रिशन है क्या, उसके टाइप्स क्या है, फिर टाइप्स को भी एक्सप्लेन करो, टाइप्स को भी एक्सप्लेन करो। अगर 5 मार्क्स के लिए आता है, 3 to 5 मार्क्स के अंदर आता है तो। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन न्यूट्रिशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो अब भी मैंने डिस्कस किया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इस तरीके से आ सकता है, देखो इस टाइप से आ सकता है या तो दूसरे टाइप से आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाट इज न्यूट्रिशन या एक्सप्लेन न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो डिफाइन की जगह एक्सप्लेन आ सकता है, एक्सप्लेन की जगह डिफाइन आ सकता है। सो 2-3 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स के लिए। अगर ज़्यादा डिटेल में पूछा है तो जब आप लिखते समय भी पहले ये पार्ट कवर करते हैं फिर दूसरा पार्ट कवर करते हैं, जब पार्ट के हिसाब से आप लिखोगे तो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे आपको उसके। ओके, अब क्वेश्चन 3, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। 2 से 3 से या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, 2 मार्क्स के लिए आया तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बताओ, एंड उसके बाद ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में अगर 3 मार्क्स के लिए आया तो 3 पॉइंट्स बताओ, 5 मार्क्स के लिए आया तो 5 पॉइंट्स बताओ। ओके, सो ये बेसिक पैटर्न है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, अब ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन में स्पेसिफिकली अगर 5 मार्क्स है, 6-7 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स ही मिलने हैं। ओके, सो इट्स लाइक दैट। डिफरेंशिएशन के इसमें हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, तो तब डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन 4, दैट इज व्हाट आर दी 3 मेजर इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 3 मेजर इवेंट्स क्या है, ये तो आता ही है भाई। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स कवरेज के लिए या 2 मार्क्स कवरेज के लिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है। ओके, अब इसी में एक पॉइंट दिख रहा है आपको, जैसे कि डिस्प्ले हो रहा है, देखिए, दैट इज क्वेश्चन ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैन बी आस्क्ड। पॉइंट के थ्रू बताने की कोशिश यही की गई है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, और सिंपल पैटर्न में, दैट इज एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वो भी 2 से 3 मार्क्स के लिए, 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन वो। ओके, अब देखो यहाँ पर डिस्प्ले में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, व्हाट आर दी 3 मेजर इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। ओके, अब इसके जगह पे ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द 3 मेजर इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ओके, सो ये 2 कॉमन वे है इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछने के। उसके बाद क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा और हाउ डू अमीबा टेक्स इट न्यूट्रिशन, और विद द डायग्राम एक्सप्लेनेशन। ओके, अब यहाँ पर 3 टाइप्स बताए हैं कि बेसिकली जो हमने डायग्राम के थ्रू देखा था कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। ओके, सो ये 3 to 5 मार्क्स के लिए आ सकता है जब अब हम ज़्यादा से ज़्यादा की बात करते हैं। ओके, जब मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं तो मज़ा आता है कि नहीं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की बात करते हैं। तो अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको डीपली याद है,
जो डिटेल वाला न्यूट्रिशन जो हमने डिस्कस किया है न्यूट्रिशन अमीबा के इसमें, सो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखो। ओके, और उसके बाद डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो डायग्राम नहीं पूछा है तो फिर फालतू का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स के थ्रू ही बता दो। ओके, सो यहाँ पर 3 टाइप्स है न्यूट्रिशन इन अमीबा के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो एक्सप्लेन करो। अब यहाँ पर ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ बताना होगा तो आप हर पॉइंट के बाद डायग्राम बता सकते हो, बट अगर 3 और 5 मार्क्स के बीच में है और सिर्फ और स्पेसिफिकली डायग्राम के बारे में नहीं पूछा है, सो लेट इट बी, डायग्राम्स को जाने दो। उसी का दूसरा तरीका, न्यूट्रिशन इन अमीबा का दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से जो पूछा जा सकता है वो है हाउ डू अमीबा टेक्स और अमीबा टेक्स इट्स न्यूट्रिशन, अमीबा कैसे न्यूट्रिशन अपने अंदर लेता है। ओके, और विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन, और विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन, विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन ऐसा क्वेश्चन पूछा है नहीं ना, इसका मतलब क्या है, इसको कंबाइन कर दो, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा विद डायग्राम, और हाउ डू अमीबा टेक्स इट न्यूट्रिशन एक्सप्लेन विद डायग्राम। ओके, ऐसे पूछेंगे विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन, मतलब उसका मतलब ये है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। सो ये था हमारा क्वेश्चन 5 अपॉन द टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब 6th क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, देखिए, हाँ 6th क्वेश्चन पे आ गए। एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स इन ह्यूमन डाइजेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर जो मैं बोला एक्सप्लेन द स्टेप्स इन न्यूट्रिशन ऑफ हेटरोट्रॉफ्स, ये उस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डाइजेशन भी बोला जा सकता है। अगर हेटरोट्रॉफ्स और वगैरह अगर पूछना होगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन पे पूछना होगा तो जैसे मैं बोला वैसे डायरेक्टली पूछेंगे, बट यहाँ पर एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स इन ह्यूमन डाइजेशन, जब स्टेप्स आ जाएगा मेन स्टेप्स तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज स्टेप्स इन न्यूट्रिशन ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स में ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और उन सबको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। वो जो भी प्रोसेस अंदर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो अगर ऐसे लिखा है एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेशन, ओके, तो आपको अभी ऑब्वियसली पता है कि क्या लिखना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताना है। पर जब इसी के अंदर मेन स्टेप्स लिखा जाएगा, स्टेप्स, अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछना है या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछना है तो वो सीधा सीधा पूछेंगे, ये स्टेप जो वर्ड है ना ये इसमें नहीं आएगा। ओके, बट जब इंजेशन, राइट, या इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, इन 5 स्टेप्स के ऊपर जब पूछा जाएगा तो स्टेप्स इन्वॉल्व होगा या इंक्लूडेड होगा क्वेश्चन में। मतलब ये एक टाइप है, एक और टाइप है जिसके ऊपर पूछा जा सकता है। रेयरली इस तरीके से पूछा जाएगा आपको ट्रिक करने के लिए, बट ज़्यादातर टाइम सीधा सीधा ऐसे ही पूछते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स इन न्यूट्रिशन ऑफ हेटरोट्रॉफ्स, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन न्यूट्रिशन ऑफ हेटरोट्रॉफ्स, सीधा सीधा ऐसे ही पूछते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो न्यूट्रिशन के टॉपिक में है, दैट इज ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम एंड एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। 3, 5 और 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो अब डायग्राम नहीं पूछा है, अब ऑब्वियसली जब डायग्राम पूछा जाएगा तब लिखे, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में भी टाइम इन्वेस्ट होता है। सो अगर डायग्राम के बारे में स्पेसिफिकली पूछा गया है तो आप डायग्राम के बारे में बताइए, नहीं तो डायरेक्ट सारे के सारे पॉइंट यू टेक इट डाउन टू ऑल द पॉइंट्स। ओके, डायग्राम की फिर ज़रूरत नहीं है। फॉर द सेफर साइड एक छोटा बड़ा डायग्राम बना सकते हैं अगर आपको सेफ साइड पे रहना है, बट अगर स्पेसिफिकली डायग्राम के बारे में पूछा गया है तो आप डायग्राम बनाइए, नहीं पूछा है तो शॉर्ट पॉइंट में फटाफट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कवर कीजिए। ओके, ज़्यादा टाइम पूछा जाता है, जस्ट एक अलग साइड बताया मैंने आपको कि अगर नहीं पूछा गया तो सीधा सीधा पॉइंट्स लिखे। तो ये 3 से 5 मार्क्स या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके,